जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है, जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है। आज का किया मेहनत कल रंग लाता है, आज का किया मेहनत कल रंग लाता है। दोस्तों, आज आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे से कोई कार्य करेंगे, अपना मन लगा के वर्क करेंगे, आज मेहनत करेंगे तो उसका फल क्या आगे चल के हमको मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आज जो कर रहे हैं आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही कि हम ये मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इस क्यों का जवाब आप आगे जब बढ़ेंगे, बात समझे, जब आगे आप बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा हम क्यों मेहनत कर रहे थे और इस मेहनत का जो हमने पहले मेहनत की इसका फल क्या मिला। थोड़ा सब्र करिए और आगे बढ़िए। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही दोस्तों? ठीक है, चलो नए जोश तथा नई उमंग के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर बेटा हमारा कौन सा है? चौथा। चौथा नहीं बेटा, चौथा हो चुका ना। ये लेक्चर नंबर दोस्तों हमारा कौन सा है? पांचवा। लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? ये लेक्चर नंबर बेटा हमारा ये है 5 नंबर लेक्चर है। इसके पहले कितने लेक्चर हो चुके बेटा? 4 लेक्चर हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर बेटा 5वां है। इसके पहले आप लोगों ने 4 लेक्चर देख चुके हैं आप लोग। ठीक है, जिन छात्रों ने वो चारों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाइए उन चारों लेक्चर को क्या पहले देखिए, उसके बाद इस 5वें लेक्चर को देखिए, जिससे क्या है आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके पहले बात समझ में आई कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर क्या चल रहा था बेटा? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली, दर्पण तथा लेंस। ये क्या है? ये चैप्टर का बेटा नाम था। इसके पिछली क्लास में यानी लेक्चर नंबर 4 में दोस्तों आपने क्या क्या सीखा? गोली दर्पण के बारे में सीखा था। बात समझ में? गोली दर्पण के बारे में सीखा था और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं सीखी थी। बात समझ में? सब सीखी थी कि नहीं सीखी थी? क्या सीखा था? ध्रुव सीखा था, अक्ष के बारे में, वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, ये चीजें बारे में सीखा था ना। गोली दर्पण से संबंधित आप लोगों को 7 डिफिनेशन बताई गई थी प्रीवियस क्लास में। तो आप प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्या करें? लेक्चर नंबर पहले 4 देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 5 देखें, तो बातें ज्यादा क्लियर होंगी और आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बेटा? और आप लोग क्या करें? लाइक भैया करते जरूर रहें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे क्या रहेगा हम लोगों को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है और हम लोगों को पढ़ाने में और मन लगता है आप लोगों को। ठीक है बेटा? तो आप लोग शेयर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की। तो आज बेटा टॉपिक रहेगा आप लोगों का, आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये आज का आपका मुख्य टॉपिक है, जिसपे आप लोगों को आज वर्क करना है। आज आप लोगों को इसके बारे में सिखाया जाएगा। गोलीय दर्पण में क्या? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। और आप लोगों को पता है कि फोकस दूरी को क्या में से लिखते थे बेटा? स्मॉल f से, और वक्रता त्रिज्या को क्या? कैपिटल R से प्रदर्शित करते थे। प्रीवियस क्लास में बेटा सब बता चुके हैं कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। बात समझ आ रही है? जिसके समझ में नहीं आ रहा है कि फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो लेक्चर नंबर 4 फटाक से देख लें। तो फोकस दूरी को बेटा स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से। इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में संबंध क्या है? f और r में, वो आज हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, हम बता दे रहे हैं इसमें संबंध क्या है, वो रिजल्ट आपको लाना है। बेटा इन दोनों में संबंध जो होता है f बराबर r/2 होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है बेटा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। r/2 है ना, तो ये फोकस दूरी हो गई, ये हमारी वक्रता त्रिज्या होती, इसकी आधी होती। ये आपको सिद्ध करके लाना है, प्रूफ करेंगे। और ये प्रूफ आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू में कि इस निम्नलिखित में से संबंध है, निम्नलिखित फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है।
और ऑप्शन में कई सारे आपको दे रखे होंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा होगा F बराबर 2R, दूसरा दे दिया फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे देगा बेटा R बराबर F/2, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको F बराबर R/2, और चौथा ऑप्शन दे देगा बेटा आपको क्या, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बेटा बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही? तो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। यदि आपने सीखा होगा तो तुरंत आप बता देंगे कि F बराबर कितना बेटा, ये R/2 लिखा है, R बराबर F/2 लिखा है, तो कौन सा ऑप्शन बेटा सही होगा इसमें, F बराबर R/2, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बाकी इसका प्रूफ भी आ सकता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसको सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आगे बेटा देखो, अच्छा आप लोगों को कल सिखाया था कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कल बताया था कि नहीं, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा बताया था कल, अवतल दर्पण, और नंबर 2 क्या बताया था, उत्तल दर्पण। ये बताया था, याद है कि नहीं भैया, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। क्योंकि गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए आपको अवतल दर्पण में भी यही प्रूव करना है, अवतल दर्पण में भी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना है, तथा उत्तल दर्पण में भी क्या, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना है। राइट, बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि आपको 2 प्रूफ करने, एक बार आप करेंगे अवतल दर्पण में आप F बराबर R/2 लाएंगे, एक बार क्या आएंगे, उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 लाएंगे। बात समझ आ रही है? तो पहला पॉइंट डालेंगे, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, आप गोली दर्पण के सामने ले सकते हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण में। बात समझ आ रही है बेटा? तो हेडिंग डाल लो भैया, बात समझे कि नहीं? क्योंकि गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए दोनों में आपको सिद्ध करना है F बराबर R/2, ये सिद्ध करके लाना है, दिमाग में रखना है आपको। देखो भैया हेडिंग डाले क्या है, अवतल दर्पण में, ध्यान समझिएगा। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बेटा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये आपकी हेडिंग है मुख्य, कि अवतल दर्पण में कैसे निकालना, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना है। ठीक है, इसका चित्र बनाते बेटा, ध्यान से समझिए, चित्र आपको समझना है। अभी आप कॉपी पेन लेके, हमने बताया था कॉपी पेन लेके आप बैठिए, साथ में नोट्स बनाइए, कहा था नहीं कहा था? तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, लेकिन अभी चित्र की ओर देखिएगा, अभी आप चित्र साथ में नहीं बनाएंगे, वरना आपके समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आगे आप प्रूफ कैसे करेंगे? बगैर चित्र के कुछ भी इसमें संभव नहीं होगा। इसे ध्यान से कंसंट्रेट होकर क्या करें, बोर्ड की ओर देखिए। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए चित्र बनाते भैया। अवतल दर्पण की बात की तो अवतल दर्पण कैसे बनता है बेटा, ये कुछ हमारा अवतल दर्पण होता है कि नहीं होता? तो ये हमारा होगा अवतल दर्पण। इसके क्या करते हैं, बाहरी भाग पर, यानी कि क्या उभरे हुए भाग पर क्या कर देते हैं, पालिश कर देते हैं। तो ये हमने पालिश कर दी बेटा। और परावर्तन कहां से होता है, दबी हुई सतह से होता है। ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और आपको पता है कि नहीं, ये इसका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। ये क्या होता है अवतल दर्पण का, मुख्य अक्ष होता है। ये इसका क्या होता है, ध्रुव होता है। और ये इसका बेटा क्या होता है, सेंटर होता है, सी। ये वक्रता केंद्र सी हो गया हमारा। ठीक है, इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र सी हो गया। ये मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण OA है। क्या मानते हैं, एक प्रकाश की किरण OA है जो मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु A पर आपतित हो रही है। ध्यान समझिएगा बेटा, यही लैंग्वेज आपको लिखनी भी है। माना क्या है, माना एक प्रकाश की किरण कौन सी, OA। इस जो प्रकाश की किरण, इसका हमने नाम दे दिया, कौन सा है बेटा, OA, जो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर है और बिंदु A पर आपतित होती है। अच्छा, जो किरण बिंदु A पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है और क्या होती है, दर्पण से टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, कहां से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहां से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। और ये क्या हो जाएगा हमारा मुख्य फोकस कैपिटल F से। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये सब सीख चुके हैं हम लोग पिछली वीडियो में। और जिसके नहीं समझ में आ रहा तुरंत क्या करें, वीडियो नंबर 4 देखें, यानी लेक्चर नंबर आप 4 देखें। ठीक बेटा, इतनी बात समझ आए? यानी मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण कौन सी बेटा, OA है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। राइट,
आप क्या करते हैं, जो अभिलंब होता है, क्योंकि क्या होता है, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण होता है। आपको पता है परावर्तन के नियमानुसार आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में क्या होता था, अभिलंब होता था कि नहीं। तो इसके बीच में अभिलंब होगा कि नहीं होगा, तो इसके बीच में ये अभिलंब जा रहा है। देखो ध्यान से समझिए बेटा, ये है ना, दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा, ये बेटा हमारा क्या होगा, ये हमारा अभिलंब हो गया, राइट, ये हमारा अभिलंब। अच्छा आपको एक चीज ध्यान समझना, ये OA हो गया हमारा, ये OA हो गया ना, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गया। और आपको पता है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच एंगल क्या बनता है बेटा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच एंगल क्या बनता है बेटा, आई बनता है। तो ये क्या होगा हमारा, ये आई होगा। ध्यान से समझिएगा बेटा, साथ में लिखना नहीं है, साथ में ना चित्र बनाना है भी आपको, साथ में कुछ नहीं करना है। तो ये आपतित किरण हो गई और आपतित किरण हो गई कि नहीं, तो आप ये क्या होगा हमारा अभिलंब, तो अभिलंब या तथा आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कौन सा एंगल बनता है, आपतन कोण आई बनता है, राइट, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये हमारी कौन सी थी, परावर्तित किरण थी, और आपको पता है कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कौन सा एंगल बनता है, आर, यानी कौन सा, परावर्तन कोण, ये आर बनता है बेटा हमारा। तो ये हमारा परावर्तन कोण आर होगा। ध्यान से समझिएगा बेटा, इतना काम हो जाए, इतना काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या करते हैं, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर AN लंब डालते हैं। क्या, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर AN लंब डालते हैं, राइट। अब AN लंब डालने तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, दिखाई पड़ा ना, ये हमारा कैसा होगा, ये 90 डिग्री हो गया। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर होगी। बिंदु ए से क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर AN लंब डालते हैं। ये हमारा चित्र क्या हुआ, कंप्लीट होने की ओर अग्रसर आगे बढ़ रहा है। अच्छा एक चीज और देखो, F तथा P के बीच की दूरी क्या होती थी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती थी बेटा, स्मॉल f होती थी कि नहीं होती थी। F और P के बीच की दूरी कितनी बेटा हो जाएगी, स्मॉल f, ध्यान समझिएगा, F, ये हमारा f है बेटा, ये f होगा ना हमारा, F कैपिटल F तथा P के बीच यानी कि ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल f होती है, इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारी फोकस दूरी f हो गई, ठीक है। दूसरी चीज समझिए, अच्छा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती, बताओ भैया, कल सिखाया ना, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती, कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या कहते हैं उसको। तो इसके बीच की दूरी कितनी होती है, कैपिटल R। तो ये हमारा कितना होगा, कैपिटल R हो गया। यहां तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही बेटा, बोलो भैया, ये बात क्लियर हो कि नहीं, ये कितना होगा, कैपिटल हमारा R हो गया, राइट। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यानी कि अब देखो दोनों चीजें आपको दिख रही है, F भी यहां दिख रहा है और R भी दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, यानी इन दोनों में ही रिलेशन निकालना है। यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अच्छा आपको पता है कि I और R जो हमारा होता है, I जो R होता है, ये आपस में बराबर होते हैं, परावर्तन के नियमानुसार I और R क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो I को यदि हम थीटा मान लें, बेटा ध्यान समझिएगा, I को यदि हम क्या मान लें, थीटा मान लें, तो R कितना हो जाएगा बताओ भाई, थीटा ही होगा ना। तो ये R बराबर कितना हो गया, थीटा हो गया। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो। तो ये दो एंगल आपको पता चल गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हमने मान लिया, बराबर है इसलिए मान लिया, ठीक है। अभी आपको ये एंगल याद करना है, इसमें कौन सा, ये वाला एंगल चाहिए आपको, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल, दो एंगल अभी आपको और याद करने हैं, ठीक है। तो थोड़ा लैंग्वेज लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम ये दो एंगल कैसे निकालेंगे उसको बताएंगे। ये दो एंगल जैसे हम निकाल लें, चित्र कंप्लीट। यदि दो एंगल ये हम निकाल लें, ये कौन सा एंगल, ACN या ACP कुछ भी कह सकते हैं, और दूसरा कौन सा AFN या AFP। यदि ये एंगल हमको पता चल जाए तो हमारा चित्र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, जो हमने बताया है उसी को आप शब्दों में पिरो लेंगे, राइट बेटा। देखो हमने क्या कहा, माना एक OA प्रकाश की किरण है, माना एक OA प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, जो दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, जो बिंदु A पर क्या हो रही, आपतित हो रही, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, यही लिखना है। फिर क्या करेंगे, अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर जाता है, अभिलंब किससे जाता है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर AN, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर AN लंब डाला, बस इतना लिखना है आसान कि नहीं आसान है भाई, लिखना है कि नहीं। एक बार मान लो, माना एक OA प्रकाश की किरण है जो क्या मुख्य अक्ष के समांतर है,
माना एक ओए प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। बात क्लियर है नहीं? दर्पण से टकराने के पश्चात ये क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर है। और ओए जो प्रकाश की किरण है बिंदु ए पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक? तथा अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर जाता है। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर ए एल लंब डाला। इस लैंग्वेज को फटाक से लिख लेते हैं। चलिए लिख लीजिए साथ में, ठीक? चित्र बना लीजिए फटाक से। कितना चित्र कंप्लीट करो भैया, साफ सुथरा बनाना, बढ़िया नीट एंड क्लीन, जल्दी से बना भैया। बात समझ में आया कि नहीं समझ आया? बहुत आसान है चित्र, यदि आप समझ गए हैं तो बहुत आसान है। बनाते रहिए साथ में चित्र, ठीक भैया? चित्र आसान है, जब चित्र समझ गए आप तो लैंग्वेज में भी कुछ नहीं और आगे प्रूफ में भी कुछ नहीं है आपको। अभी देखिए क्या बहुत आसान, तो सर इतना आसान है प्रूफ था ये। बात समझ में समझ रहे बेटा? ठीक है, चलो स्टार्ट इसमें ले लेते हैं भैया। देखो ये किरण क्या होगी, परावर्तित होगी, तो इसमें क्या बनेगा ये भी तो दिखाना पड़ेगा, राइट? चलो ठीक है, आगे में लिखते हैं। माना ओए प्रकाश की किरण, माना ओए एक प्रकाश की किरण है, एक प्रकाश की किरण है। ओए माना ओए प्रकाश की किरण है, जो दर्पण के बिंदु ए पर, दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है, माना ओए प्रकाश की किरण है जो दर्पण के बिंदु ए पर आपतित हो रही होती है। माना ओए प्रकाश की किरण जो दर्पण के बिंदु ए पर क्या हो रही, आपतित हो रही, और ये किरण कैसी है, समांतर है। तो माना ओए प्रकाश की किरण है जो दर्पण के बिंदु ए पर क्या होता है, मुख्य बिंदु ए पर आपतित होती है, जो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, जो मुख्य अक्ष के बेटा कैसी है, समांतर है, तथा अवतल दर्पण से, क्योंकि क्या सीख रहे हैं, अवतल दर्पण से ना, तथा अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती, मुख्य फोकस से होकर जाती है, बस कंप्लीट हो जाने होने वाली लैंग्वेज, घबराइएगा मत। घबराने का, चित्र समझ गए तो लैंग्वेज होगा बहुत आसान है, और चित्र नहीं समझे होंगे तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। यदि आपकी बात समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जो मुख्य फोकस से हो जाती है, ठीक? अभिलंब तथा अभिलंब वक्रता केंद्र सी से, लिखना वक्रता का दूसरा ऐसे सी लिखते हैं ना, लिखना जो सी लिख लो, वक्रता केंद्र सी से होकर जाता है, बेटा, ठीक है? अब दूसरा अगला पॉइंट क्या है, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एन लंब डाला या डालते हैं। ये क्या, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एन लंब डालती, ये आपकी इतनी लैंग्वेज रहेगी, ठीक है? फटाक से लिख लीजिए भैया, 60 इसके ले लीजिए, ठीक है? आगे बढ़े तो लैंग्वेज को हम साफ कर रहे हैं, इसी यहां से प्रूव करना स्टार्ट है, इसके नीचे से आपको प्रूव करना है, ठीक है? चलो भैया मट गए, इसीलिए हो गया। चलिए ठीक है, साफ करने में आप ध्यान से समझिए भैया। हमने कहा था अभी दो चीजें आपको ज्ञात करनी, दो एंगल आपको ज्ञात करने हैं, हाँ?
दो एंगल आपको ज्ञात करने, कौन कौन से, ए सी पी, दूसरा कौन सा बेटा एंगल है, ए एफ पी। ध्यान से समझिए, देखो प्रूफ यहां से स्टार्ट है। परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन उस लैंग्वेज के लिखने के बाद यहां से स्टार्ट होगा प्रूफ, ठीक, यहां से लिखना है आपको। परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार बेटा क्या होता है, आपको पता है कोण आई बराबर किसके होता था बेटा परावर्तन में, कोण आर के। दूसरा नियम था कि परावर्तन का, कोण आई बराबर कोण आर, तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाए, और ये किसके बराबर है, थीटा के। यहां तक बात भैया क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, कोण आई बराबर कोण आर, ये थीटा के। अच्छा एक चीज ध्यान से बताइएगा, कोण ओ ए सी बराबर कोण, कोण ओ ए सी बराबर कोण ए सी, देखो ओ ए सी बराबर कोण ए सी एन या ए सी एफ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये ए सी एफ लिखे या ए सी एन या ए सी पी, कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि हमको एंगल से मतलब, आगे आप क्या लिखते हैं कंफ्यूज मत हो रही है, आगे क्या लिखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा ध्यान समझे, कोण ओ ए सी, ये ओ ए सी यानी कि ये आई थीटा, और कोण किसके बराबर होगा, ए सी एफ के। कैसे, ये तो दिमाग में, ये सब कैसे होगा ना। देखो भैया, दो जब भी समांतर रेखाएं होती, ये हमारी मुख्य अक्ष थी, और मुख्य अक्ष के समांतर ओ ए प्रकार से थी कि नहीं थी। जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और एक उसको क्या करती है, तिर्यक रेखा काटती है। जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और एक उसको तिर्यक रेखा काटती है, तो उनके एकांतर कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। देखो एकांतर, एक इधर बना एक इधर बना, ये तो बना, एकांतर कोण के आपस में बराबर, ये इसके बराबर होगा, ये भी तो एकांतर है, लेकिन जिस चित्र में क्या ये है, ये इसलिए एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा एल काटती है, तो क्या होता है, उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, राइट, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाए, कोण ओ ए सी बराबर किसके होगा, कोण ए सी एफ के, ठीक है। तो यानी ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, जो ने कहा था अलग हमारा, ये हमारा कितना होगा, थीटा। तो लिख लेना है ब्रैकेट में, चूंकि ये क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं, ज्यादा स्पष्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चूंकि एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। बात क्लियर होगी। अब ध्यान से समझिए, अगली लाइन में ये ज्ञात हो गया हमारा, अब बचा क्या, ये वाला एंगल पता करना। कैसे पता करना, देखो आपको एक डिफिनेशन होती है, आपने पढ़ा होगा, डिफिनेशन क्या है, प्रमेय होती है कि बहिष्कोण अपने अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण अपने अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। दिमाग में आ रहा है सर ये क्या बता रहे हैं आज, है? ये चल रहा है, देखो अभी समझ में आएगा कि नहीं। देखो बहिष्कोण हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कोण ए एफ एन, कोण ए एफ एन बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, ऐसे लिखो, कोण ए एफ एन, ऐसे लिखो, कोण ए एफ एन काम लगा लो, त्रिभुज, त्रिभुज देखो ए सी एफ, कौन सा त्रिभुज, ए सी एफ, कोण ए एफ एन। ध्यान से लिखिएगा साथ में भैया, नहीं वरना समझ में नहीं आएगा। आप देखिए बोर्ड पे ध्यान से, आप एक एक एंगल बता रहे कहां से कौन सा आ रहा है। कोण ए एफ एन, हमने एक कामा लगा लिया, त्रिभुज ए सी एफ का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है क्या बेटा, बहिष्कोण। अभी हमने बताया बहिष्कोण क्या होता है, अपने अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब ध्यान समझो बहिष्कोण कैसे, बहिष्कोण होता क्या, ध्यान समझा। जैसे ये त्रिभुज हमारा बना, इसी त्रिभुज को बाहर बना के आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये त्रिभुज हमारा बना, ये हमें डॉटेड वाली रेखा हो गई, वो सी ए हो गई जो डॉटेड थी, और ये हमारा कौन सा हो गया, एक रेखा हमारी ये हो गई। ध्यान समझे भैया, एक रेखा हमारी कौन सी ये हो गई, और ये कौन सा हमारी एफ है, और इसको थोड़ा हम आगे और बढ़ा देते हैं। तो इस त्रिभुज का देखो, इस त्रिभुज में एक एंगल ये बनना है, एक एंगल ये बनना है, एक एंगल ये बनना, तीन एंगल होते हैं ना त्रिभुज में। लेकिन जब वो बाहर की रेखा, उसकी रेखा जो हम बाहर बढ़ा देते हैं, वो बेटा हमारा बहिष्कोण कहलाने लगता है, राइट।
वो क्या कहलाने लगता है बेटा, हमारा बहिष्कोण कहलाने, यानी कि ये बहिष्कोण होता है। और ये वाला जो बहिष्कोण होता है अपने अंताभिमुख कहने का मतलब, यानी कि इसके सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, एक एंगल ये पड़ेगा और एक एंगल कौन सा पड़ेगा, ये। इन दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो ये वाला एंगल हमारा होगा, इसको जो ज्ञात करना है, ये वाला जो एंगल होगा हमारा, इसको क्या करना है, फाइंड करना है, यही वाला ना। तो जो ये वाला बेटा एंगल होगा, ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। आप बहिष्कोण समझ पाए कि नहीं, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसका ये क्या हो गया, बहिष्कोण हो जाएगा। यदि इसको लाइन इधर बढ़ा लेते हैं तो इधर बहिष्कोण हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा देंगे, जैसे हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया तो ये बहिष्कोण होगा, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये बहिष्कोण हो जाएगा। लेकिन हमको क्या, इससे कोई मतलब नहीं, जितना जरूरत है उतना सीखो। तो ये बहिष्कोण समझ में आया कि नहीं, एक त्रिभुज है, उसकी एक रेखा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं, जो कोण वहां पे बनता है वो कहलाता है हमारा बहिष्कोण कहलाता है। और बहिष्कोण अपने अंताभिमुख यानी कि अपने सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। राइट बेटा, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब देखो, तो ये चीज बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर, तो इस अब तो उस त्रिभुज में आ जाओ बेटा, मेन चित्र में आ जाओ। आपको बेटा दिखाई पड़ रहा होगा, देखो ये बहिष्कोण कौन सा, ए एफ एन, कौन सा बहिष्कोण हो जाएगा, कोण ए एफ एन बराबर किसके हो जाएगा, कौन बेटा, अंताभिमुख कोण, यानी कि ए सी एफ कोण ए सी एफ प्लस कोण किसके, सी ए एफ, ठीक है, प्लस कोण सी ए एफ। ये देखो कोण बहिष्कोण कौन सा, ए एफ एन, ए एफ एन हो गया। और अंताभिमुख कोण यानी कि उसके सामने कौन सा कोण पड़ा, ए सी एफ, ए सी एफ होगा कि नहीं, ये वाला। और ये कौन सा पड़ा है कौन, देखो ये वाला कौन सा, इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ या सी ए एफ, यानी कि ये वाला एंगल, इधर वाला, ये वाला और ये वाला एंगल के योग के बराबर होगा। राइट, यानी कि कोण ए एफ एन बराबर बेटा, कोण ए सी एफ कितना है, ए सी एफ कितना, थीटा, अभी आपने याद कर लिया था इसको, प्लस कोण सी ए एफ कितना बेटा, सी एफ, सी ए एफ कितना, ये भी थीटा है। यानी कि कहने का कोण ए एफ एन बराबर कितना बेटा, 2 थीटा। इतनी मेहनत करने के बाद आपको 2 थीटा मिल गया, यानी कि ये हमारा मिल गया जाके 2 थीटा। तो यहां से लिखे जाए 2 और ये बेटा कितना है, थीटा, कितना बड़ा ना, ये कितना है, 2 थीटा। साफ कर, सही से लिख दें, देखो भाई सही से अच्छा साफ, चलो और साफ कर रहे हैं भाई, 2 और ये हमारा होगा थीटा बना, दिखाई पड़ा बेटा कि नहीं, 2 थीटा लिखा है, ध्यान समझिएगा और 20 को समझ लीजिएगा, 2 थीटा बनता है। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 थीटा बन गया। राइट, तो यहां तक आप बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। अब आगे, अब एक कंप्लीट चित्र आपका इतना, ये कंप्लीट चित्र तैयार हो गया। यानी कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना है। फोकस दूरी यानी क्या होती है, स्मॉल एफ होती, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर। यदि इनमें संबंध निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या ये इतना बड़ा चित्र आपको बनाना है, ये चित्र आपको कंप्लीट करना है, इतना चित्र फुल कंप्लीट हो गया। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं, लिख लिया होगा ना, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ना है बेटा, इसको रब करें, अब प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो इतना हो गया, लिख गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए भैया, ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो इधर लिख रहे हैं, आपको त्रिभुज देखो दिखाई पड़ा होगा बेटा, ए समकोण त्रिभुज, आपको दिखाई पड़ा होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एन सी में दिखाई पड़ा बेटा, नहीं दिख रहा, ध्यान समझो, भी दिखेगा भाई। समकोण त्रिभुज ए एन सी दिखा, समकोण त्रिभुज ए एन सी में, ठीक है, ए एन सी में tan थीटा। अब जिसको आता होगा तो खुश हो जाएगा, तुरंत बता देगा। लंब उसमें अभी लंब आधार कर्ण वाले जो होता पढ़ा था कि नहीं, उसमें भी फटाक से बता दो, जिसको आता नहीं उसके लिए समस्या है कि tan थीटा कहां से आ गया। ठीक है, तो tan थीटा का क्या होता है, लंब कर्ण वगैरह और साइन कॉस वाले में क्या होता है, उसको कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर बेटा आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, हाई स्कूल में, लाल बटे बेटा कक्का, इस फार्मूले से आपको tan थीटा साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा
cos थीटा में आपको संबंध पता चल जाएगा ये होता क्या। अच्छा L का मतलब क्या होता है बेटा, लंब। L फॉर यहाँ क्या है बेटा, लंब है। और A फॉर क्या बेटा यहाँ पे, आधार है। और K फॉर, अब तो याद हो गया काम, ये याद करने के साथ ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। L फॉर क्या है, लंब। A फॉर क्या है, आधार। और K फॉर क्या है, कर्ण। तो इस ऐसे आते हैं, लिखेंगे कैसे, देखो जो L आपका होता है इस यहाँ पे इसके ऊपर लिखेंगे साइन। आपको सीरियस याद होगा, साइन थीटा होता था, फिर कॉस साइन थीटा होता था कि नहीं, ये साइन थीटा होगा, ये कॉस थीटा होगा, ये टैन थीटा होगा। सीरियस यही तो था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर क्या होता था बेटा, कॉट थीटा होता था, फिर क्या होता था बेटा, सेक थीटा होता था, फिर क्या होता था, कॉसेक थीटा। क्या होता था बेटा, फिर क्या होता था, कॉसेक थीटा। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बात क्लियर होगी नहीं। अब देखो यहाँ से जो tan थीटा का क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर वाले जो चलते हैं, ऊपर वाले यहाँ से इसको ले लेके चलेंगे तो ये नीचे की ओर चलते हैं ऐसे, यानी कि sin थीटा का कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। cos थीटा का लेंगे तो आधार बटे कर्ण, और यदि tan थीटा का तो लंब बटे आधार, यानी चाहिए क्या, tan थीटा ही चाहिए था हमको। tan थीटा का कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, l बटे a, यानी कि लंब बटे आधार हो गया कि नहीं। और नीचे से देखो बेटा, ये इनको भी यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये क्या चलते हैं, ये जो चलते हैं नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, ये एंगल क्या चलते हैं नीचे से ऊपर, यानी कि tan cot थीटा निकालना होगा तो आधार बटे लंब, cot थीटा निकाला तो क्या हो जाएगा, cot थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा। और sec थीटा निकालना होगा तो क्या, कर्ण बटे आधार। और cosec थीटा निकालना तो कर्ण बटे लंब। ये आपको आगे के लिए आसान हो जाएगा, बात समझ कि नहीं, ठीक ठीक है। यानी कि tan थीटा कितना, लंब बटे आधार। तो इसमें देख लो tan थीटा कितना हो जाएगा, लंब कितना बेटा है, यही तो लंब था, ये तो लंब डाला था यहाँ, तो लंब कितना होगा, an हो गया। और आधार बेटा कितना था, anc ले लेना, anc, तो आधार कितना बेटा हमारा, cn है कि नहीं, यही तो है, यानी आधार कितना होगा, cn होगा। इक्वेशन नंबर आपकी एक किसके, अभी मत बताओ इसको लिखना था, जो चाहे लिख लिया फटाक से, देखो बेटा, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब यहाँ आगे लिख लो भैया, चूंकि थीटा बहुत छोटा एंगल है, क्या होता है, चूंकि थीटा बहुत छोटा कोण होता है, बहुत छोटा कोण होता है। थीटा कैसा होता है बेटा, बहुत छोटा कोण होता है। ये जो एंगल होता है, ये एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए जो थीटा होगा बेटा, वो tan थीटा जो बेटा आपका होता है, वो लगभग बेटा, ये चिन्ह जो डिजाइन बना रहे हैं तो दिखा, टीचर भी आपको दिख रहा, ये डिजाइन नहीं, ये इसका मतलब होता है लगभग बराबर, यानी कि इसके लगभग बराबर है, राइट। यानी कि tan थीटा किसके लगभग बराबर है, थीटा के। तो जहां पे tan थीटा है वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, थीटा यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जहां tan थीटा उसके साथ क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो थीटा का बेटा कितना हो जाएगा, an अपान cn। थीटा बहुत छोटा कोण होता है, लिख लिया। तो यार नहीं, थीटा कितना, an अपान cn होगा। ये समीकरण नंबर कितना बेटा हमारा, अब ये एक समीकरण कंप्लीट हो गया, राइट। यहां तक बात क्लियर हो रही है कि क्लियर हो रही है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आपको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, देखो बेटा समकोण त्रिभुज कौन सा, ANF में लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ANF में समकोण को सदैव बीच में रखते हैं, ठीक है। तो ANF में ये हमारा समकोण त्रिभुज में देखो क्या हो जाएगा, इसमें भी वही से चीज हो जाएगी tan थीटा। इसमें देखो, इसमें एंगल कितना बनना है, 2 थीटा का बनना है, एंगल कितना ना 2 थीटा। तो जहां पे यहाँ पे थीटा था इस बार, वहां पे 2 थीटा हो जाएगा, इसमें भी tan लगेगा। तो tan 2 थीटा रहा बेटा कितना हो जाएगा, an। इसमें भी लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब कितना है, an है, तो an हो गया हमारा। अब बटे लंब बटे कितना, आधा, सॉरी tan थीटा का, तो लंब बटे आधा, तो आधा कितना बेटा आपका, देखो त्रिभुज ANF लिया ना, ANF कितना है, आधार, FM तो है कि नहीं है बेटा, आधार कितना दिखाई पड़ेगा, FM। तो जहां पे कितना है, आधार के सामने लिख सकते हैं, FN लिख सकते हैं। यही चीज ये भी कंडीशन यही लिखोगे, चूंकि थीटा बहुत छोटा, भैया साथ में मत लिखिएगा अभी, ठीक है, समस्या रहिएगा, चाहे दोबारा भले लिख लीजिएगा, अभी साथ में मत लिखिएगा, ठीक। क्योंकि थीटा बहुत छोटा कोण है, होता है या है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, सही है, ठीक है। थीटा बहुत छोटा कोण है। अब ध्यान, तो जहां छोटा है यानी कि वही कंडीशन फिर आ गई, यानी कि tan 2 थीटा लगभग बराबर किसके हो जाएगा बेटा,
2 थीटा के। घबराइएगा बस, बस होने वाला है, आपको समाप्ति की ओर है। तो tan 2 थीटा किसके, लगभग 2 थीटा के। तो जहां पे tan 2 थीटा वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, जहां tan 2 थीटा उसके सामने क्या लिख सकते हैं 2 थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 थीटा, दिख रहा है बेटा 2 थीटा वाला कितना an अपान fn, नहीं दिख रहा बेटा? अच्छा चलो ऊपर लिख देते हैं, tan 2 थीटा वाला कितना लिख दिया, यहां से देखो छोटा छोटा लिख दें। अच्छा ठीक, इसको रख करते हैं, लिख लेना। अच्छा ऊपर ये साफ कर दें, ऊपर से ये साफ कर दो, ऊपर से हेडिंग डाल ही लिया होगा। चलो साफ कर देते हैं इसको। अच्छा भैया 60 स्क्रीन ले लीजिएगा फटाक से, आप जितने का जब हम साफ कर रहे हैं 60 स्क्रीन साथ में लेते चलिए, ठीक है? या आप क्या करेंगे, एक बार समझ लीजिए, दोबारा क्या वीडियो देख के लिख लीजिएगा, ठीक है? नहीं सही रहेगा, क्योंकि प्रूफ इंपॉर्टेंट है। यदि आप लिखने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो एक बार आप समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको क्या नोट कर लीजिएगा, ठीक है? 60 स्क्रीन ले लो भैया, ओके ना? ठीक है, इसको रख कर रहे हैं बेटा, आप रख कर रहे हैं इसको यहां से। चलो यहां से देखो, तो tan 2 थीटा वाला कितना 2 थीटा कितना, तो जहां tan 2 थीटा है उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं 2 थीटा, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे 2 थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 2 थीटा बराबर ये कितना आ जाएगा an अपान fn, an अपान fn, राइट? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब देखो समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 दिया है, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से थीटा का मान बेटा समीकरण किसमें रख देंगे 2 में रख देंगे। ये वैल्यू जितनी है थीटा की कितनी है an अपान cn, ये वैल्यू उठा के हम कहां रख देंगे, यहां पे रख देंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं लाइन, समीकरण 1 का मान, या समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, और यदि आप इतनी बड़ी लाइन ना लिखना चाहिए, चाहे लगा लाइन बड़ी हो गई है, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, या लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, या एक भाषा में लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर। 3 तरीके से लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा, ठीक है? अब इस थीटा का मान उठा के हम क्या कर सकते हैं, कहां, इस थीटा का मान उठा के यहां पर रख देते हैं, किसमें, इसके सामने। तो देखो इसको रख कर रहे हैं, इसको आप आगे रख कर रहे हैं, ठीक है? वीडियो दोबारा देख लीजिएगा या 60 स्क्रीन साथ में। समीकरण 1 प्रकार रखते हैं, इसकी जरूरत है ना अभी, यहां पे रख कर रहे हैं, देखो भैया। चलो आज भैया इधर, अब इस थीटा का मान उठा के कहां रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। कितना होगा 2, जहां 2 था तो 2 हो जाएगा भैया 2, और थीटा कितना हमारा an अपान cn, तो 2 और कितना थीटा के सामने कितना an अपान कितना हो जाएगा बेटा cn। ये बस समझ में भाई, थीटा हमारा कितना है an अपान cn, तो जहां पे थीटा है उसके सामने क्या रखेंगे an अपान cn हो गया, राइट? बराबर an अपान fn था ही था, तो कितना हो जाएगा an अपान fn, राइट? अच्छा देखो an आपस में कट जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो ये ऊपर साइड में तो आपस में कट जाएंगे, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काट सकते हैं। इसको क्या an को यदि हम यहाँ उठाना है तो इंटू an कर देंगे और आपस में कट जाएंगे, या an यहाँ आपस में क्या होगा कट गए। आप बात समझे कि नहीं समझे? तो बचा क्या है, 2 अपान cn इक्वल टू 1 अपान, क्योंकि यहाँ 1 ही तो बचेगा, यहाँ भी 1 बचा था, तो 2 इंटू 1 किया था तो 2 ही बचेगा, और यहाँ 1 ही बचा तो 1 ही लिखना पड़ेगा, अपान fn। अब समीकरण 2 का इसका काम खत्म हो गया, इसको भी रख करें साथ में। चलो बेटा आगे समझो, इतनी बात समझ में आएगी? आप देखो 2 अपान cn इक्वल टू 1 अपान fn होगा, राइट बेटा? बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा आगे समझो भाई, जी हमारा कितना 2 अपान cn। अब चूंकि लिखोगे, चूंकि cn बराबर है cp के, cn किसके बराबर बेटा है cp के, या pc कुछ भी लिख सकते, क्योंकि लिखोगे cn बराबर किसके cp के। आप पूछोगे सर जी ये कहां से आएगा ना, और fn था ना, यहाँ पे fn बराबर किसके fp के, ये समस्या खड़ी हो गई ना, fn बराबर किसके fp के। कोई बात नहीं है, समझ में आएगा।
क्या होता है, ये अवतल दर्पण होता है जिनके द्वारक बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं, द्वारक बहुत कम होते हैं, इसीलिए क्या ये Cn बराबर क्या हो जाता है, Cp के हो जाता है, और Fn बराबर किसके हो जाता है, ये वाला Fp। मतलब कहने का मतलब जो Np के जो इसके बीच की दूरी होती है वो बहुत कम होती है। ध्यान समझिएगा बेटा, जो Np होता है, Np इनके बीच की दूरी होती है बेटा बहुत कम होती है, इसीलिए ये N जो होता है ये P पे ही मान लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे 1 लाख है, 1 लाख में 0.00000001 ऐड कर दो, उसका क्या मतलब है, कोई मतलब है कि नहीं? बस ऐसा है, ये हमारा Np होता है, जो N होता है इसको हम P पर ही मान लेते हैं, क्योंकि चूंकि क्या दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है इसीलिए। तो जहां पे Cn है उसके साथ क्या बेटा यूज कर सकते हैं, Cp, और जहां पे Fn है उसके साथ बेटा क्या यूज कर सकते हैं, Fp। ध्यान समझिएगा, तो जल्दी से आप यूज करिए Fp इसके स्थान पे। बात समझ में नहीं? ठीक है, हो गया। अब देखो अब कितना होगा, 2/Cn के साथ क्या यूज करेंगे, Cp बराबर 1/Fn के साथ क्या, Fp। बस थोड़ा बचा, तो अब जब 2/Cp होगा, Cn के साथ भाई क्या Cp यूज कर लिया हमने, और Fn के साथ क्या Fp यूज कर लिया। अब देखो Cp इसमें है कितना चित्र में, Cp कितनी है बेटा, कितनी है, कैपिटल R। तो जहां पे Cp है उसके साथ क्या यूज कर लेंगे, कैपिटल R लिख देंगे। भाई Cp हमारी कितनी, कैपिटल R, तो जहां Cp उसके साथ कितना लिखेंगे, कैपिटल R। तो कितना 2/कैपिटल R इज इक्वल टू 1/, कितना Fp कितनी, देखो ध्यान से, F और P, तो Fp कितनी है बेटा, स्मॉल f। तो जहां पे Fp उसके सामने क्या यूज कर लेंगे, स्मॉल f यूज कर लेंगे, राइट। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, f। अब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, राइट। अब इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कितना हो जाएगा, 2Fp बराबर 2 की मल्टीप्लाई किससे, f से, 2Fp बराबर कितना बेटा 1 into R, कितना R हो जाएगा, 2Fp कितना हो जाएगा बेटा R हो गया। तो यहां से f बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो f बराबर कितना आ जाएगा, R/2। यही तो लाना था, अभी तो हमने जब लिखा था सब शुरुआत में, सबसे पहले जब स्टार्टिंग की क्लास, तो बताया क्या था, लाना था f बराबर कितना R/2। देखो आ गया, आसान है कि नहीं आसान है, आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा, कुछ भी कठिन नहीं है। फिजिक्स तो कठिन है ही नहीं, फिजिक्स कठिन नहीं, आप ध्यान समझिए उसको बस। तो f बराबर कितना होगा, R/2 हो गया, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके नीचे यहाँ लिखते हैं, इसके बाद का लाइन यहाँ, यानी इसके आगे लिख लीजिएगा, इसके बाद की लाइन है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यानी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखते हैं इसको, फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी बराबर, अच्छा आगे आएगा नहीं है, नीचे लिखते हैं थोड़ा, देखो फोकस दूरी बराबर इसकी वक्रता त्रिज्या बटे कितना बेटा 2। ये कंप्लीट प्रूफ आपका होगा जाके, इतना आपको करना है, यदि ये आता है तो आपको इतना करना रहेगा। ये इसको लाइन बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधी होती। लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हैं, मैं साथ इसमें ले लो फटाक से इसको। आपने हम लोगों ने साथ में, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने साथ में नहीं लिखा होगा, बात है कि नहीं, साथ में नहीं लिखा होगा तो आप दोबारा वीडियो या तो देख ले, या तो यदि आपने साइड स्क्रीन लिया है साथ में तो उसको देख के लिख लीजिएगा। मेन चीज है आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए, ये समझ गए तो आसानी से आप लिख लेंगे, ठीक है। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, इसी के नीचे यही लिखते हैं बेटा, चलो लिख देते, लिख दो, अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है, दिखेगा बेटा यहाँ पे आधी होती है, ये कंप्लीट प्रूफ हुआ। अतः फोकस दूरी जो आपकी बेटा होती है
किसकी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखो क्या है, F बराबर r/2, ये लिखिएगा, उसके नीचे ये लिख लीजिएगा, उसके नीचे ये लिख, ये कंप्लीट प्रूफ आपका हुआ कि अवतल दर्पण में किसमें F तथा R, अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में कंप्लीट प्रूफ ये हुआ। जैसे आसान है कि नहीं आसान है, ध्यान से करिएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा, ठीक है बेटा, बात समझ में नहीं आई, तो ये आपका कंप्लीट प्रूफ हुआ बेटा। कल की क्लास में आपका क्या रहेगा बेटा, लेक्चर नंबर 6 में आज हमने अवतल दर्पण में किसमें कराया, अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध कराया। कल की जो आपकी क्लास रहेगी लेक्चर नंबर 6 रहेगा, उसमें क्या, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध कराना, उसमें भी यही आएगा। लेकिन सिर्फ क्या, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उसमें किरणें मिलती हुई प्रतीत होती थी ना, ठीक है ना, तो वो कराना है। कल क्या कराना है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध कराना है, ठीक है। आज हमने पूरी वीडियो में आपको लाइक करने के लिए नहीं कहा है, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है, और ना शेयर करने के लिए कहा है। ध्यान में रखते हैं कि नहीं बेटा, तो आप लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, राइट कि नहीं रहे, और शेयर भैया जरूर करिए। यदि आप शेयर करेंगे तो क्या होगा, आपके दोस्त जब देखेंगे तो क्या उनका भी आपके साथ भला होगा, और यदि आप दूसरों का भला करेंगे तो उससे पहले क्या होगा, आपका भला होगा, राइट है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।